गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वेदांत दर्शन कल हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। वेदांत में अद्वैत वेदांत हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। वेदांत के अन्य जो मत हैं, जिसमें से ज्यादातर तो अद्वैत वेदांत से ही संबंधित हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे और आज थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। जैसे अन्य मत में हम लोगों ने शंकराचार्य जी का मत देखा। शंकराचार्य जी के बाद हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य जी का मत। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत का मत दिया। किसका? विशिष्ट अद्वैत का। और इनके ग्रंथ का नाम था श्री भाष्य। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट अद्वैत और श्री भाष्य। मध्वाचार्य जी ने इनका बिल्कुल अलग था। ये देखिए, रामानुजाचार्य जी ने जो दिया विशिष्ट अद्वैत, यानी अद्वैत यहाँ भी शब्द है लेकिन विशिष्ट अद्वैत है। लेकिन मध्वाचार्य जी ने जो दिया, उन्होंने तो सीधे द्वैतवाद का दिया। उनके उसमें अद्वैत शब्द नहीं है, द्वैतवाद का दिया। और उनके ग्रंथ का नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। फिर उसके बाद हुए निम्बार्क जी। 14वीं शताब्दी इनका माना जाता है, निम्बार्क जी का। इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। द्वैताद्वैत का मतलब द्वैत अद्वैत, यानी इनमें भी अद्वैत समाहित है। उसी को भेदा भेद भी कहा जाता है, निम्बार्क जी वाला। और इनके ग्रंथ का नाम है वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात। वल्लभाचार्य जी हुए, इन्होंने सिद्धांत दिया शुद्ध अद्वैत का, तो जिनको एक साथ बोला जाता है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत बोला जाता है, शुद्ध अद्वैत। इसी को पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है, यानी अद्वैत यहाँ भी है। इनके ग्रंथ का नाम अनुभाष्य है। और स्वामी विवेकानंद जी ने नव वेदांत दिया। राजयोग नाम से इन्होंने किताब भी लिखी थी योग दर्शन पे। तो राजयोग शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें डिटेल में बिल्कुल नहीं आएंगे कि रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, नहीं कहा, वो सब उस अर्थ क्या होता है, अर्थवर्थ नहीं जाएंगे। उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे। अब हम लोग सीधे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आएंगे जो हमारे सिलेबस में आगे दिया गया है। जब षड दर्शन आप पढ़ते हैं, इस षड दर्शन में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, इनके बारे में कहा गया। इस संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो तत्व, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा क्या है, ये हमें समझना है। मीमांसा का अर्थ विश्लेषण होता है। तो ज्ञान मीमांसा में किसका विश्लेषण होगा, तत्व मीमांसा में किसका, आचार मीमांसा में किसका विश्लेषण होगा। तो ज्ञान मीमांसा में कहा गया है प्रमाण का विश्लेषण होगा। ज्ञान मीमांसा में प्रमाण का विश्लेषण होगा। तत्व मीमांसा में तत्व का विश्लेषण होगा, किस किस दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं। और आचार मीमांसा में एथिक्स का की चर्चा होगी, एथिक्स की चर्चा होगी आचार मीमांसा में। नीति शास्त्र में इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ज्ञान मीमांसा जैसे ही आए तो आप समझ जाइए प्रमाण की बात हो रही है। जैसे आपको दे दे प्रत्यक्ष अनुमान आगम किस मीमांसा से संबंधित है, ज्ञान मीमांसा से, तत्व मीमांसा से, आचार मीमांसा से। तो कौन से हो जाएगा, ज्ञान मीमांसा से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, मीमांसा शब्द दिया हुआ है और मीमांसा एक अलग से एक दर्शन भी है। मीमांसा अलग से दर्शन भी है और मीमांसा अलग से, मीमांसा के अंतर्गत मीमांसा हो गया। तो ये कंफ्यूजन आज दूर कर लीजिए। ये ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा अलग है और वो मीमांसा दर्शन अलग है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक एक करके देख लेंगे और डिटेल में इसमें ना जाते हुए ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आते हैं किस दर्शन में कितने प्रमाण की को मान्यता दी गई है, वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण की चर्चा है। कुल प्रमाण 6 है, 6 ही है। इसी में से किसी ने 6 के 6 प्रमाण को मान लिया, किसी ने 4 को माना, किसी ने 2 को माना, किसी ने 3 को माना। किसने किसको कितना माना, पहले तो 6 प्रमाण टोटल देख लीजिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम या शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण हैं। और 6 के 6 प्रमाण की जो है डिटेल वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं बताएंगे प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, अनुमान उपमान का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपको पहले दिया हुआ है। उम्मीद आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। अब किस दर्शन में कितने प्रमाण हैं, इसकी चर्चा हमें करने की जरूरत है। इसको अब याद कर लीजिए। षड दर्शन के अलावा एक चारवाक दर्शन का भी यहाँ पर हमने नाम ले लिया हुआ है। चारवाक में सिर्फ एक
प्रत्यक्ष कोई प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण माना गया एक को। तो अगर एग्जाम में आता है तो चार वाक्य में एक ही है। अब हम लोगों ने सीक्वेंस में जैसे पढ़ा उसको देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा सांख्य दर्शन, सबसे पहले सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं। सांख्य में कौन से तीन प्रमाण माने गए हैं वो देखिए। ये जो प्रमाण है, पहला, दूसरा, तीसरा। आपके पास जो होगा उसमें ये मंत्र नहीं डाला होगा, ये बाद में मैं भेज दूंगा तो मंत्र आ जाएगा। मंत्र के हिसाब से हमने कर दिया हुआ है, जिसमें दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम, ये तीन कहा गया है। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम, और ये सांख्य कारिका के चौथी कारिका है, ये भी ध्यान रखिएगा, फोर्थ कारिका है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि प्रमाण की चर्चा सांख्य कारिका में किस कारिका में की गई है, तो फोर्थ कारिका में की गई है। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। तो हम सब कीजिए एक बार जरा, जाने की है कि नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं याद रहेगा। चौथी कारिका में कहा गया है, ठीक है। और चौथी कारिका के बाद देखिए, चौथी कारिका यहाँ है, योग दर्शन में भी तीन ही प्रमाण है। कितने प्रमाण माने गए? तीन। चार में तीन जोड़ दीजिए, कितने हो जाता है? सात। ऐसे एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, सात हो जाता है तीन जोड़ने पर। तो समाधिपाद का सातवां जो है हमारा, समाधिपाद का सातवां सूत्र जो है वो है योग दर्शन का प्रत्यक्ष अनुमान आगम वाला, ठीक है। तो ऐसे ही एक निमोनिक दिमाग में अचानक से आ गया तो हमने कहा वो बता देता हूँ। अब दोनों में अंतर क्या है वो देखिए। दोनों में एक ही बात कही गई है, लेकिन शब्द का फर्क हो गया। शब्द के फर्क से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सांख्य दर्शन में दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन कहा गया है। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन कहा गया है। वहीं पर योग दर्शन में सीधे सीधे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम कहा गया है। अंतर इतना सा, शब्द का अंतर है। वहां दृष्ट है, यहाँ प्रत्यक्ष है। वहां भी अनुमान है, यहाँ भी अनुमान है, ठीक है। वहां पर आप्त वचन कहा गया है, यहाँ आगम कहा गया है। अंतर इतना सा है, लेकिन दोनों एक ही बात हो गई। अगर सूक्ष्म में जाएंगे तो सूक्ष्म अंतर जरूर हो जाता है, तो उसका नोट कर लीजिएगा। न्याय दर्शन में हम लोग पहुंचते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण बताए गए हैं चार। न्याय दर्शन में चार प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। आगम को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम किसमें है? न्याय दर्शन में। किसमें है? न्याय दर्शन में कहा गया। न्याय दर्शन में कितने हो गए? चार। न्याय दर्शन में कितने? चार। कुल प्रमाण कितने भारतीय दर्शन में? छह। छह में से तीन जो है सांख्य में, तीन योग में, उसका न्याय में चार। न्याय में चार हो गया, ठीक है। आइए वैशेषिक में कितने हो गया? इन्होंने तो दो ही रखा है, दो ही रखा है। उसी दो में बाकी को समाहित जरूर कर लिया हुआ है, लेकिन प्रमाण जो है मुख्यतया दो ही रखा है, प्रत्यक्ष और अनुमान। शब्द एवं उपमान को अनुमान के अंतर्गत रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत रखा है, लेकिन उस हिसाब से प्रमाण हुए सिर्फ दो। अब हम लोग मीमांसा में आते, मीमांसा में दो पार्ट होता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत में भी हम लोग देखेंगे, अद्वैत वेदांत के हिसाब से देखेंगे। मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा की बात हो रही है, तो उसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। सबसे पहले जैमिनी जी की बात करेंगे। उन्होंने तीन प्रमाण को माना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। लेकिन उनके बाद उनके शिष्य हुए प्रभाकर जी, उन्होंने उपमान और अर्थापत्ति को भी माना, उसमें संख्या जोड़ दिया दो और, तो पांच हो गए। कुमारिल भट्ट जी ने अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया, तो संख्या हो गई छह। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले वाले को खत्म कर दिया, कुल संख्या छह कर दिया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ये अब आपका सवाल हो सकता है एग्जाम में आए, मीमांसा दर्शन में कुल कितने प्रमाण हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और नीचे ऑप्शन क्या दिया जा रहा है उस हिसाब से होगा। तो वैसे तो कुमारिल भट्ट जी के पास आके छह हो गया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर डिपेंड होगा, लेकिन आप ये पूरा पढ़ लीजिए तो मुझे लगता है वहां पर दिक्कत नहीं होगी। अब अद्वैत वेदांत की बात आती है, तो अद्वैत वेदांत में तो छह के छह प्रमाण माना गया है। यानी वेदांत में छह के छह प्रमाण माना गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा मीमांसा कंप्लीट हो गया? कौन सा मीमांसा का तुलनात्मक अध्ययन देखा हमने? कौन सा मीमांसा? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान किसके द्वारा होता है? हमें प्रमाण के द्वारा। प्रमाण के द्वारा। यहाँ पर हम कहेंगे किसके द्वारा होता है? प्रमाण के द्वारा होगा।
ऐसे याद रखिएगा तो पता चलेगा कि ज्ञान मीमांसा में क्या चीज देखना है, प्रमाण देखना है। ठीक है, ज्ञान हमें प्रमाण के द्वारा होता है। दूसरी मीमांसा है तत्व मीमांसा। तत्व, यहाँ ये तो सिंपल है, तत्व मीमांसा मतलब कितने तत्वों की चर्चा है, तो हो गया तत्व मीमांसा। सांख्य दर्शन 25 तत्व है, योग दर्शन में एक तत्व ईश्वर वाला तत्व बढ़ गया हुआ है, तो 26 तत्व हो गया, योग दर्शन 26 हो गया। चलिए, सांख्य और योग हो गया 25 26। न्याय दर्शन की बात आते हैं। न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या 16 मानी गई है। याद आया, पदार्थों की संख्या 16 मानी गई, किसमें, न्याय दर्शन में। हालांकि न्याय दर्शन देखिए ज्ञान मीमांसा प्रधान दर्शन है। ज्ञान मीमांसा मतलब, ज्ञान मतलब, ज्ञान मतलब प्रमाण, प्रमाण। ज्ञान मतलब प्रमाण। ये बार बार बोलूंगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज्ञान मीमांसा प्रधान है वो, और पदार्थों की संख्या न्याय दर्शन में 16 बताई गई है। 16 का भी वर्गीकरण दो भाग में किया गया है, तो प्रमाण और प्रमेय का किया गया है। खैर उसको अभी छोड़ देते हैं, 16 पदार्थ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हो गए। 16 पदार्थ का नाम भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ था। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में हम लोग तत्व का देखते हैं, कितने तत्व माने गए, तो 7 पदार्थ माना गया है। कितने पदार्थ माने गए हैं, 7 पदार्थ। वैसे शुरुआत में 6 ही था, बाद में बाद के आचार्यों ने अभाव को मान लिया। कनाद जी, अगर कनाद जी के हिसाब से आए वैशेषिक दर्शन में, तो कनाद जी ने तो 6 ही प्रमाण माना है, 6 ही पदार्थ माना, माफी चाहूंगा, 6 ही पदार्थ माना है। लेकिन कुल पदार्थ 7 हैं, क्योंकि कनाद जी के बाद जो आचार्य हुए उन्होंने एक पदार्थ को और जोड़ दिया। किस पदार्थ को, अभाव को जोड़ दिया। ठीक है, तो पदार्थ तो 7 हो गए। द्रव्य की चर्चा अलग से की गई वैशेषिक दर्शन में। 9 द्रव्य बताए गए हैं, 5 महाभूत, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो यहाँ से दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ से भी सवाल पूछा जा सकता है, या कनाद जी के ने कितने पदार्थ बताए तो 6, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। या वैशेषिक दर्शन में कितने द्रव्य बताए गए हैं, तो 9 द्रव्य, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही वैशेषिक दर्शन में परमाणु कितने बताए गए हैं, तो 4 बताए गए हैं, आकाश को छोड़ करके। आइए अब मीमांसा की तत्व मीमांसा देखते हैं। मीमांसा दर्शन, मीमांसा से यहाँ तात्पर्य पूर्व मीमांसा से है, जो अपूर्व का सिद्धांत वाला है। अपूर्व का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, पूर्व मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत किससे जुड़ा है, पूर्व मीमांसा। अपूर्व का मतलब कर्म वाला, कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। अपूर्व का मतलब कर्म सिद्धांत। मीमांसा में कहा गया बहुत्ववादी वस्तुवाद कहा गया है, जिसमें कहा गया इस जगत के जड़ पदार्थ, अनेक जीवात्मा, बद्ध और मुक्त सब सत्य हैं। इस जगत की ना तो सृष्टि भी ना इसका प्रलय होगा। तो इसमें इसमें अलग से कोई तत्व की बात नहीं की गई है, सबको माना गया कि सब कुछ पहले से है। तो ईश्वर के लिए कोई स्थान वैसे नहीं दिया गया मीमांसा दर्शन में कुछ खास। अपौरुषेय वेद का ही महत्व दिया गया है, उसी में अगर ईश्वर की बात है तो उतना तक ही सीमित है। वेद के मंत्रों को ही सब कुछ बताया गया कि वेद के मंत्रों से ही हमें सब कुछ की प्राप्ति होगी, वही देवता, देवता वही है, मोटा मोटा यही है। फिर वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा में हम लोग आ जाएं। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा में आ रहा हूं सरिता जी। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मांड के मूल में सिर्फ ब्रह्म का ही सत्ता स्वीकार किया है, तो इनके हिसाब से तो एक ही हो गया, ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की है। यानी आत्मा को ब्रह्म का अंश माना है, तो एक ही है, मतलब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। चारवाक दर्शन में 4 तत्वों को मान्यता दी गई है। चारवाक दर्शन में ये देख लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश को नहीं दिया गया, का आकाश दिखता ही नहीं है। जब जो दिखता नहीं है उसका उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि एक ही प्रमाण को मानता है, तो उस प्रमाण के हिसाब से इनको 4 ही तत्व नजर आ रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नजर आ रहे हैं। महसूस कर लिया तो बस हो गया। जैन दर्शन में हम लोग आते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा 2 प्रकार का बताया गया है, अपरोक्ष और परोक्ष। अब यहाँ थोड़ा ज्ञान मीमांसा की बात आ गई। जैन दर्शन में तत्व की जगह ज्ञान मीमांसा, अपरोक्ष और परोक्ष 2 कहा गया है। अपरोक्ष और परोक्ष। ज्ञान मीमांसा की बात हो गई, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। स्यादवाद का सिद्धांत जैन दर्शन से जुड़ा हुआ, बीच में एक लेकर आ गए। तत्व मीमांसा की बात करें तो जैन दर्शन में सापेक्षतावादी बहुत्ववाद कहा गया। सापेक्षतावादी बहुत्ववाद यानी अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है।
अनेकांतवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया हुआ है? जैन दर्शन के द्वारा दिया गया है, जिसमें तत्व, वस्तु, द्रव्य अनेक हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, इसीलिए अनेकांतवाद उसको कहा गया है। आचार मीमांसा में आते हैं। सांख्य मानता है कि 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुख। सांख्य मानता है, से तात्पर्य कहाँ है? ये किस व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख किनकी व्याख्या के मुताबिक सांख्य में, कोई बताएंगे? माठर वृत्ति। बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया, माठर वृत्ति में कहा गया है। और सांख्य ने कहा है दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान की वजह से सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए पदार्थों यानी तत्व के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए साधन कीजिए, साधना करना है। इसके लिए यम नियम आदि अष्टांग साधन को अपनाना चाहिए। यम नियम आदि, हालांकि इन्होंने तत्व की बात की हुई है, एक तत्व का अभ्यास करना है, तत्व को जानना है, तत्व का अभ्यास की बात इन्होंने की हुई है, तत्व का अभ्यास। यम नियम तो इसमें, अष्टांग साधन तो योग दर्शन में आया हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, यानी तत्व को जानने के लिए कहा है इन्होंने। योग दर्शन में कहा गया है अष्टांग योग। योग दर्शन में कितनी चीजें कही गई हैं अष्टांग योग के अलावे? अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य याद आया? और उसके बाद अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग भी कहा गया है। हाँ, क्रिया योग कहा गया। और क्या कहा गया है? एक तत्वाभ्यास भी क्या कहा गया है? एक तत्व अभ्यास भी कहा गया है। और फिर अष्टांग योग कहा ईश्वर गया है। प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान भी कहा गया है। अब अलग अलग लेंगे तो बहुत सारा हो गया, जैसे कि बहुत सारा में अभ्यास वैराग कहा गया, उसके बाद ईश्वर परिधान कहा गया सीक्वेंस में, उसके बाद एक तत्व अभ्यास कहा गया है, उसके बाद क्रिया योग कहा गया है, क्रिया योग के बाद फिर अष्टांग योग आया हुआ 5। लेकिन मुख्य तीन है अभ्यास वैराग, क्रिया योग और अष्टांग योग, ठीक है। वैसे कोई नहीं, वो भी आप लोग ठीक कह रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये ना इसका इसमें घुस गया, ठीक है। आइए, तो अभ्यास वैराग, क्रिया योग और अष्टांग योग, ये 3 बातें प्रमुख हो गई हुई हैं। फिर हम लोग आते हैं न्याय दर्शन में। आचार मीमांसा की बात करें तो न्याय दर्शन में छल, जाति और निग्रह स्थान पर बल दिया गया है। छल, जाति और निग्रह स्थान, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही मोक्ष के लिए कहा गया है कि नित्य, नैमित्तिक और निष्काम कर्म के, इसमें 5 कर्म है, यहाँ 3 ही लिखा हुआ है, जो 5 कर्म है, जिसमें कि प्रायश्चित कर्म की भी बात आई हुई है, वो ध्यान दीजिएगा। तो 5 कर्मों का कहा गया नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य का चित्त निर्मल होता है। यहाँ भी करेक्शन की जरूरत है, 3 ही दिया हुआ, 5 करना है। तो नियम पूर्वक पालन से मनुष्य का चित्त निर्मल होता है, संसार के विषयों से विरक्ति हो जाती, फिर तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर गुरु के चरणों में पहुंचेंगे तो वहां से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये आचार विमान। आचार का मतलब क्या है? कैसे आपको व्यवहार करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपका व्यवहार होना चाहिए, उसकी चर्चा है। वैशेषिक दर्शन में आते हैं। न्याय और वैशेषिक एक साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। आचार दर्शन देखते हैं इसका, आचार मीमांसा देखते हैं इसका, वैशेषिक दर्शन का। तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया सुख का त्याग मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलता है। सुख का जब त्याग करते हैं तो मोक्ष का रास्ता खुलता है। कौन कौन सुख का त्याग करने के लिए तैयार है? सुख का त्याग है तैयार, तो मोक्ष का रास्ता खुलेगा, वैशेषिक में कहा गया है। देव जी सबसे पहले किए हुए हैं, देव जी सबसे पहले किए हुए हैं, और सुख छोड़ते नहीं है, इसीलिए ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। सुख का भी अंततः स्वरूप दुख ही होता है, यानी सुख का भी परिणाम लास्ट में दुख ही होता है। और दुख से छुटकारा मिल गया तो मोक्ष है, दुख से छुटकारा मिल गया तो मोक्ष है, ठीक है। आइए, दुख से छुटकारा तो मोक्ष है। अब हम लोग देखते हैं मीमांसा दर्शन में आते हैं। मीमांसा दर्शन, इस दर्शन को पढ़ने के बाद अपने मन में विचार कीजिएगा कि आप बेसिकली किस दर्शन को मानते हैं, किसको मानते हैं, सब विचार कीजिएगा। विशुद्ध कर्मकांड पर आधारित है, अपूर्व का सिद्धांत है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि धर्म का अनुष्ठान करना है। इसमें आचार क्या बताया गया है? धर्म का, यानी कि वेद के हिसाब से चलना है। मीमांसा दर्शन में एकदम धर्म का पालन करना है, पूरा ही कर्तव्य कर्म, काम में कर्म, सारे कर्म करने हैं एकदम जो बताए गए हैं, अच्छे अच्छे वाले बढ़िया कर्म है। जो कर्म नहीं करने चाहिए तो उसको नहीं करना, जो करना है तो उसको करना है। उसके लिए एक शब्द आता है, वेद विहित कर्म को करना, जिसको वेद में कहा गया है कि करना चाहिए उसको विहित कर्म कहा जाता है। तो कहा गया कर्म बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर मीमांसा दर्शन का ये हो गया। मीमांसा में कर्म का सिद्धांत लागू होता है, तो उससे ध्यान रखिएगा। अद्वैत वेदांत की आचार मीमांसा में क्या हम ध्यान रखेंगे? अद्वैत वेदांत में क्या कहा गया है
शंकराचार्य जी कहते हैं मानव जीवन दो रूपों में है, एक परा है, एक अपरा है। परा हो गया आध्यात्मिक जीवन, अपरा हो गया व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन जैसे हम लोग जी रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पठन पाठन हम लोगों का चल रहा है, यूजीसी नेट सब है। आध्यात्मिक जीवन है कि इस बात को मान करके हमें साधना करनी चाहिए कि पूरी सृष्टि एक ही आत्मा है। तो कहा गया व्यवहारिक दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी ने मनुष्यों को अपने अपने कर्मों को ईमानदारी से करने के लिए कहा है, पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, सलाह दिया हुआ है, तभी व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्ति सफल होगा, ये कहा गया है व्यवहारिक दृष्टि से। ठीक है, और तभी जो है आपका अध्यात्म जो है गुरु मिलेंगे, फिर अध्यात्म की चर्चा होगी। चारवाक में आचार मीमांसा तो बहुत खराब कहा गया है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये छूट गया, पुनरागमनम कुतः, पुनरागमनम कुतः। यावत जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, ऋण लीजिए, घी पीजिए। भस्मीभूतस्य देहस्य, जब देह भस्मीभूत हो जाएगा, जला के राख ही हो जाना है, फिर तो आना नहीं है, तो क्यों टेंशन लेना, जब तक जिए है। तो कर्ज वर्ज लेकर के, कर्ज लौटाने के लिए भी मना ही किया है, लौटा सको तो लौटा दो, नहीं लौटा सके तो मत लौटा। यहाँ हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया, सद दर्शन।